भारत की हर रसोई में एक कुकिंग ऑयल तो जरूर होता है। इसके बिना इंडियन फूड को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो सबसे कॉमन दो ऑयल हैं वो है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल। इन दोनों तेल का अपना अलग अलग स्वाद, फायदे और नुकसान होते हैं। हालांकि पहले ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से बढ़ा है। आजकल लोग बढ़ती बीमारियों और मोटापे को लेकर सतर्क हो गए हैं और वो जानना चाहते हैं कि जिस तेल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज हम आपको बताएंगे कि अब इसमें से आपके लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल। जानते हैं डाइटिशियन नेहा सिन्हा से। मस्टर्ड ऑयल हो गया या रिफाइंड ऑयल हो गया, इन जनरल अगर हम तेल की बात करें तो हमारे खाने में, स्पेशली भारतीय व्यंजनों में, तेल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे कि कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि बिना तेल के आप अपनी सब्जी कैसे छौंकेंगे, या बढ़िया गरम गरम पूरियां कैसे खाइएगा, जलेबियां कैसे खाइएगा, कचौड़ी कैसे खाइएगा, समोसे कैसे। तो तेल जो है वो होता बहुत टेस्टी है, क्योंकि उसके ही टेस्ट से हमें खाना अच्छा लगता है। आप ये सोचो कि अगर आपको 10 दिन तक सिर्फ उबला हुआ खाना या खिचड़ी खाने को मिले तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो पैलेटेबिलिटी सबसे ज्यादा तो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है तेल। दूसरी चीज, कैलोरीज अच्छी मिलती है, 1 ग्राम से तकरीबन 9 किलो कैलोरीज मिलती है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब हमें तेल से ही मिलते हैं। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीजें होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि हर दूसरा इंसान जो है वो कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि तेल से होने वाले नुकसानों से ग्रसित है, या फिर फैटी लिवर से ग्रसित है। और डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि भाई तेल छोड़ दो, रिफाइंड ऑयल छोड़ दो, या अपने जीवन में थोड़ा सा इन सब चीजों को कम कर दो, सुधार लो। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल क्या होता है बेसिकली, जितने भी ये जनरली आपको बीज मिलते हैं, सनफ्लावर है या फिर आपको पाम ऑयल मिलता है, पाम के बीज होते हैं, ऑलिव होता है, और इसी तरह से पीनट ऑयल्स होते हैं, ग्राउंड नट ऑयल जिसको हम कहते हैं, और सोयाबीन का जो तेल होता है उसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले उसको एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके उसको प्रेस किया जाता है। जैसे कि हम गन्ने की जूस से, सॉरी, गन्ने से जो है हम गन्ने का जूस निकालते हैं, उसी तरह से सॉल्वेंट डाला जाता है उसमें। सॉल्वेंट होता है वो हेक्सेन होता है, जो कि एक केमिकल होता है। इसके बाद अब जैसे ये जो तेल निकलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी भी होती है, तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए उसको फिल्टर करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी एसिड से उसको हम रिएक्ट कराते हैं, उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। कई बार उसमें वैक्सेस होते हैं, जो पेड़ से गोंद निकलता है वो भी उसमें मिक्स होता है, तो हम उसकी डी वैक्सिंग करते हैं। और उसके जो कलर होता है वो थोड़ा गंदा सा होता है, एकदम मडी सा कलर होता है, तो उसको हटाने के लिए हम उसको ब्लीच भी करते हैं। तो ये सारी रिफाइनिंग के प्रोसेसेस हो जाते हैं। रिफाइनिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल रिफाइनिंग और एक होती है केमिकल रिफाइनिंग। फिजिकल रिफाइनिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें कम चीजों का इस्तेमाल होता है, कम केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कुछ ही क्रूड ऑयल्स में यूज हो सकता है। और जो केमिकल रिफाइनिंग होती है उसका यूज ज्यादा होता है। केमिकल रिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे केमिकल्स हमारे तेल में ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से जो रिफाइंड ऑयल है वो साफ सुथरा और सुंदर रंग का हो तो गया, लेकिन हमारी सेहत पे कहीं ना कहीं जाके वो कुछ बुरा असर छोड़ रहा। बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। तो मस्टर्ड ऑयल का तो आपने हमेशा से सुना होगा कि पुराने जमाने में मालिश मस्टर्ड ऑयल की जाती थी। जब ठंड होती थी तो कहा जाता था कि सर पे कड़वा तेल या मस्टर्ड ऑयल लगा लो, छाती पे मस्टर्ड ऑयल लगा लो, और अगर जुकाम भी होता था तो कहते थे कि एक एक बूंद नाक से जो है सरसों के तेल को इनहेल कर लो, तो आपका अंदर जितना भी फ्लेम होता है, जो कफ होता है, वो निकल के चला आएगा, बाहर निकल आएगा और आपको राहत मिलेगी। तो मस्टर्ड ऑयल तो मेरे ख्याल से दादी नानी पर नानी के जमाने से चला आ रहा है। और मस्टर्ड ऑयल के साथ ये होता है कि उसको रिफाइन
करने में ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको रिफाइन ज्यादा किया भी नहीं जाता। और स्पेशली जो ठंडा पिराया तेल होता है, जो पहले जमाने में यूज किया जाता था, जो या जिसको कहते हैं कि बैल कोलू, मतलब कोलू के बैल से जो निकला हुआ, जो कोलू की बैल घूमती थी और तेल निकलता था, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। शेल्फ लाइफ इन द सेंस उसका जल्दी वो एक्सपायर कर जाता है, लेकिन उसके सारे विटामिन और मिनरल्स इंटैक्ट होते हैं और वो हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए भी अच्छा होता है। हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए क्यों अच्छा होता है? उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो होता है, वो ऐसा होता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। और साथ में ग्लूकोसिनोलेट्स भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, इरूसिक एसिड होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल हमेशा एक ज्यादा ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाता है, हमेशा से रहा है। कड़वे तेल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कितना सब कुछ मिला के कितना यूज करना चाहिए ये भी जरूरी है। क्योंकि आप सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपको राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कितना, चाहे आप रिफाइंड यूज कर रहे हैं, चाहे आप मस्टर्ड यूज कर रहे हैं, कितना यूज करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए हम बोलते हैं कि नॉट मोर देन 2 to 3 टेबल स्पून, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो। अगर घर में ज्यादा लोग हैं और आप सबके लिए एक साथ बनाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको कितना तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप समझ लो कि जितने घर के मेंबर्स हैं, उतने लीटर से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि हम अगर ज्यादा तेल का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को। तो पोर्शन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कभी कभार वो पकौड़ी और पूरी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आपकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो फिर वो पूरी पकौड़ी जलेबी कहीं ना कहीं आपके लिए महंगा पड़ सकता है। जैसा कि डाइटिशियन नेहा सिन्हा को आपने भी सुना, और कई रिसर्च में भी सरसों के तेल के कई बड़े स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं। इसे रिफाइंड तेल की तुलना में ज्यादा फायदेमंद माना गया है। हालांकि कई लोगों को सरसों के तेल का स्वाद पसंद नहीं होता है। तो अब आप अपने स्वाद और सेहत के अनुसार तय करें कि आपको कौन सा तेल खाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।